जय हिंद दोस्तों, सीधी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में श्रम कानून से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि होने वाले आपके आगामी एग्ज़ाम जो श्रम निरीक्षक हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसमें मैं लगभग 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन लिया हूँ और उसके बाद से जो है जो नियम से पूछे जा सकते हैं उसमें मैंने लिए हैं। ये इसका पार्ट 1 है। अपन अभी जैसे इसमें मैं जो 2 नियम लिया हूँ 1936 संदाय यानी मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। जय हिंद दोस्तों, सीजी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में श्रम कानून से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि होने वाले आपके आगामी एग्जाम श्रम निरीक्षक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें मैंने शुरू में 9 से 10 क्वेश्चन एकदम बेसिक लिए हैं, उसके बाद से कुछ नियम से संबंधित प्रश्न को डाला है, जिसमें मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इसका पार्ट 1 है। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 से संबंधित जो प्रश्न कुछ बच जाएंगे और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से संबंधित कुछ जो प्रश्न छूटे रहेंगे वो, और एक अधिनियम से संबंधित अपन ले लेंगे, है ना। इसमें कई सारे अधिनियम हैं, जितने इंपॉर्टेंट अधिनियम है उससे कुछ प्रश्न और मैं ऐड करा के लगभग इसका 2 से 3 पार्ट या मैक्सिमम 4 पार्ट लाने का कोशिश करूंगा एग्ज़ाम के पहले तक। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि 4 पार्ट ले आऊँ, नहीं तो 3 पार्ट लाऊंगा। और 3 पार्ट लाने के बाद एक लास्ट में एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मैं पूरा एक लॉन्ग डाल दूंगा इसको ऐड करके, ताकि आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक रिविज़न कर लें। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि जितने इंपॉर्टेंट अपन इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं बन सकते हैं उसको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत लॉन्ग नहीं बनाया हूँ। ठीक है, लगभग 20-30-40 क्वेश्चन ही है। हर एक वीडियो में पूरा कोशिश रहेगा एक एक पार्ट में 30 से 40 रहे, या कोशिश करूँगा थोड़े कम भी रहे, ताकि आपको बहुत बर्डन भी ना पड़े और अपन जल्दी जल्दी उसका याद भी कर ले और उसको एक साथ रिविज़न भी हो जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1 मई को। ठीक है, शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 1986 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, अमेरिका के जो शिकागो है वहाँ पर हुई थी। मजदूर लोगों को यानी 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करने के लिए उन्होंने हड़ताल किया था। ठीक है, और भारत में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 मई 1923 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? मजदूर और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1919 के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में। ठीक है, कहाँ है जेनेवा? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, में कितने सदस्य देश हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 187। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1966 में। प्रथम अध्यक्ष पूछ सकता है तो श्री PV गजेंद्र कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी कानून का निर्माण किस सूची के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में किन्होंने श्रमिकों के हित के लिए अनेक बार लड़ाई लड़ी थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, देखिए इनका एक बहुत सारे इन्होंने मजदूर के जो मजदूर हड़ताल है उसमें उन्होंने यानी नेतृत्व किया था, लेकिन इनका मेन जो है वो जो बंगाल कॉटन मिल जो है जिसमें उन्होंने 36 दिनों का हड़ताल किया तो बहुत फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में श्रम मंत्रालय के अंतर्गत किनके आता है? नहीं, ये पूछ रहे हैं श्रम मंत्री कौन है वर्तमान में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। ठीक है, नगरीय प्रशासन मंत्री भी है। मंत्रालय से संबंधित बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाओ भी आ सकता है व्यापम में। मैं कोशिश करूंगा बीच में या तो शॉर्ट्स के माध्यम से या एक लॉन्ग मेथड के माध्यम से अपन मंत्री जो जितने इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं उनको अपन एक बार अच्छे से याद कर ले। ठीक है, उसकी वीडियो एक बार मैं छोटी सी ले आऊँगा या शॉर्ट्स के रूप में या थोड़ी लॉन्ग वीडियो के रूप में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने दिनों का श्रमिक रोजगार दिवस सृजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 150 दिनों का। ठीक है, सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक नहीं हो रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम के अधिनियमन या स्वीकृति, ठीक है, अधिनियमन बोले या स्वीकृति की तारीख क्या है? सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। ठीक है, 23 अप्रैल 1936। ठीक है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, यहीं से अपना अधिनियम का क्वेश्चन चालू होता है। क्या है इसका उद्देश्य? असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा समय पर उनको मजदूरी वेतन इत्यादि का भुगतान करने के संकल्प के साथ इस अधिनियम को पारित कराया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 का प्रवृत्त या लागू होने की तारीख क्या है? ठीक है, स्वीकृत की तारीख हमने देखी थी इसमें देखिए दो तीन चीज़ आपको बता देता हूँ। एक तो इसका सुझाव कब दिया गया बोलेगा, तो याद रखेगा 1925 में इसका सुझाव दिया गया था। ठीक है, और जो अभी स्वीकृति के लिए बोलेगा कब स्वीकृति मिली, तो 23 अप्रैल 1936 में। ठीक है, और लागू कब किया बोला जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है 28 अप्रैल 1937 को। ठीक है, 28 अप्रैल 1937 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूर संदाय अधिनियम 1936 का भुगतान खालिस्तान की सिफारिश पर आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉयल कमेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 को जम्मू और कश्मीर में किसके द्वारा विस्तारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय श्रम कानून अधिनियम 1970। ठीक है, देखिए इसमें जो नंबर है उसको मत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का वो अप डाउन अरेंज हुआ है ना, तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा, जो लाइन से क्वेश्चन हो रहा है बस उसी को देखते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की किन स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी संदाय करने लागू होता है? तो सभी जगह होता है, कारखाना, औद्योगिक, रेल प्रशासन, सब जगह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी संदाय अधिनियम को विस्तृत कर किन्हीं अन्य नए स्थापनों में नियोजित व्यक्ति को शामिल कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुचित सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी का संदाय अधिनियम ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जिसकी मजदूरी कितने रुपए प्रति मास से अधिक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4700 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषा किस धारा में? सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, धारा नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधिनियमन की दिनांक क्या है? ठीक है, अधिनियम या जो यानी स्वीकृत की तिथि मैंने बताया था ना, उसी को ठीक है पूछ रहा है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1948। ठीक है, उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य है अनुसूचित बेरोजगारों में नियोजित कामगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करके उनके लिए सामाजिक न्याय करने के उद्देश्य को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुमार से अभिप्रेत है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 वर्ष का व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत वयस्क से अभिप्रेत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी नियम अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत से है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत कारखानों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत नियोजक को किसी कर्मचारी को काम के वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम दर से शुद्ध रकम से कम भुगतान करेगा, वह किन शास्तियों ने दंड होता है। ठीक है, किन दंड के लिए उत्तरदायी होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक का कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निरीक्षक की नियुक्ति और शास्तियाँ किस धारा में परिभाषित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 19 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अनुसूची में निर्दिष्ट रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने का अधिकार किन्हें है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुचित सरकार। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, सीरी बाबा की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जो श्रम कानून है उससे संबंधित जो अधिनियम है
उसमें ये तीसरा अधिनियम है, ठीक है। इसके पहले हमने 2 अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा था। एक तो न्यूनतम मजदूरी 1948 का, और उसी में मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 देखा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे थे, उसमें और भी बहुत क्वेश्चन थे, कुछ ही क्वेश्चन देख पाए थे। देखेंगे, कोशिश करेंगे एग्जाम के पहले और उसमें का कुछ क्वेश्चन को देख सके तो। बट मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ। बहुत एकदम बर्डन भी मत रहे अचानक से, क्योंकि आप जो बाकी व्यापम के जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ रहे होंगे, है ना। ये 15 नंबर का आएगा, लेकिन एकदम इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट देंगे। कॉम्पिटिशन भी टफ है। कल भी मैंने जो डाला था, एक आपने देखा होगा, जो जिला को चेंज कर दिया है ना, यानी आप अपने ही जो आपका मेन एड्रेस है घर का, वहीं जाके आप दे सकते हैं। क्यों किया? क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है, विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उन्होंने जितना रखा था, व्यापम ने जितना सोचा था, उससे कई गुना ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा है। तो एकदम ऐसा भी नहीं कि श्रम कानून से पूछ रहे तो एकदम बेसिक क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा उसका डीप पूछेगा, अधिनियम से पूछेगा, कुछ धाराओं से पूछेगा। तो एकदम ऐसा नहीं है, बहुत सही बना के दे रहा हूँ आपको, 20-20 क्वेश्चन का बना के दूंगा, यानी और एकदम ऐसा कि जो पूछे जाने की संभावना रहेगी। एग्जाम के पहले भी उसको मैं कंबाइन कर दूंगा, जितना भी आपको देखिए सिर्फ 4 अधिनियम है, जो श्रम कानून है उस पर सिर्फ 4 अधिनियम है, ठीक है। अभी हमने 2 पढ़ लिया है, एक और है, 2 और बचेगा, ठीक है, 2 और बचेगा, है ना। तो मोटा मोटा 5 मान लीजिए, मैं 4 बोला था, 5 मान लीजिए, 5 अधिनियम कुल है ना। तो उससे उसके बाद आपका लगभग बहुत सारा कवर हो जाएगा। जनरली ज़्यादातर आपका कवर रहेगा क्वेश्चन, है ना। एग्जाम के पहले एक कंबाइन कर दूंगा इसको, ठीक है मैं, ताकि 1 घंटे का पूरा एक बार में चालू करें, पूरा एक बार आपका क्वेश्चन, जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जितना क्वेश्चन पढ़ा, कम से कम वो आपको पूरा याद हो जाए, ठीक है। कोशिश करेंगे जीएस के भी क्वेश्चन लाने का एग्जाम के पहले। करंट और जो भी मैंने डाला, देखिए मैंने बताया आपको, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, करंट वरेंट का सब डाला है, अच्छे से जाके रिविज़न कर लीजिए। समय बहुत कम है, 1 हफ्ता बाकी है, और कर लियोगे तो बहुत बेस्ट है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है? सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 कब अधिनियमित किया गया था? सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है, 1986 में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उसी बेस पे अगला क्वेश्चन है, क्या बोला है? बालक अर्थात जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, उसे निम्नलिखित में से किन कार्यों में काम पर नहीं लगाया जा सकता? यानी ये बालक की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए बोला है ना, बालक 14 अर्थात 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। ऑप्शन ए है दृश्य श्रव्य मनोरंजन उद्योग, मनोरंजन अथवा खेल संबंधित क्रियाकलाप। तो देखिए हमने पढ़ा है कि इसमें तो वो कर सकता है, ठीक है, याद रखिए। दूसरा क्या बोला? विद्यालय समय के पश्चात या अवकाश के दौरान अपने कुटुंब की सहायता या कुटुंब के ऐसे उद्यम में जो कि परिसंकट में ना हो या खतरा ना हो। तो ये भी हमने पढ़ा, सही है, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा क्या बोला? मनोरंजन हेतु सर्कस में। देखिए मैंने क्या बोला था, सर्कस को छोड़ के। देखिए यहाँ एक बार और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए लिखा है सर्कस को छोड़ के, ये वाला लाइन को देखिएगा, ठीक है। सर्कस को क्या बोला है? छोड़ के, सर्कस को छोड़ के। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। बाकी 2 सही है, जो यानी बाकी 2 राइट है या, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला? किन कार्य में काम नहीं लगाया जा सकता? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्कस में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल और कुमार श्रम अधिनियम 1986 की जो धारा 3 है, उसके पहले उल्लंघन के लिए दंड क्या है? यदि अगर इसका उल्लंघन किया जाता है बोला है, तो उसका दंड क्या है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ठीक है। 6 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास या 20,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों, ठीक है। यानी आपको जेल भी हो सकती है और इतना जुर्माना भी भरा जा सकता है, ठीक है। अगला देखें, अगला बोला है बाल और कुमार श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत सिद्ध दोष होने के बाद पुनः धारा का उल्लंघन, एक बार आप धारा का उल्लंघन किए, ठीक है, अब उसके बाद दोबारा एक बार आपके ऊपर पेनल्टी लग गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद पुनः आपने उस धारा का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा? तो याद रखिएगा, उस स्थिति में 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार कुमार को नियोजित करने का नोटिस अधिष्ठाता द्वारा
किनको भेजा जाना चाहिए बोला, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षक को, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, बता रहा हूँ आपको, देखिए। बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार एक कुमार को नियोजित करने का नोटिस जो है अधिष्ठाता द्वारा किनको भेजा जाता है, निरीक्षक को, ठीक है। ये पूछेगा कितने दिन के भीतर उसको भेजा जाना चाहिए नोटिस को, तो याद रखिएगा 30 दिन के भीतर, ठीक है, याद रखिएगा। नोटिस जो है नियुक्ति की तारीख के से 30 दिन के भीतर भेजा जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार जो कुमार की आयु के संदर्भ में निरीक्षक और अधिष्ठाता के मध्य यदि विवाद होता है, ठीक है, उस स्थिति पर आयु के जो विनिश्चय हेतु, ठीक है, आयु के विनिश्चय हेतु आधार क्या होगा, तो वो जो होगा ऑप्शन नंबर डी, विहित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के, वही बोल रहे हैं ना, बाल और कुमार श्रम अधिनियम, ठीक है, 1986 के किसी भी अन्य प्रावधान के अलावा, मतलब जो धारा 3 था ना, उसके लिए तो हमने पढ़ लिया था, धारा 3 के लिए, ठीक है, उसके लिए हमने पढ़ लिया था कि एक बार करने पे, ठीक है, क्या रहेगा, और उसके बाद भी करने पे, ठीक है, अगर एक बार उन्होंने कर दिया तो हमारा क्या पड़े थे, 6 महीने का जेल पड़े थे, और क्या पड़े थे 20,000 से 50,000 रुपये तक का शायद जुर्माना पड़े थे, है ना। और उसके बाद अगर वापस हम लोग कर लेंगे तो क्या था, 1 साल से लेकर 3 साल तक का जेल। लेकिन अब बोला है उन दोनों धाराओं के अलावा यदि अगर और भी जो धाराएं हैं उसका यदि उल्लंघन होगा तो उसके लिए क्या दंड है बोला, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने तक का कारावास या 1,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छुड़ाए गए बालक या कुमार का पुनर्वास जो है वो बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 के निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार होगा, ठीक है, जो उनका पुनर्वास होना है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, धारा 14 ग के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 की धारा 17 क के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन अधिकारी द्वारा किया जाना है, किस अधिकारी द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है, बालक श्रम अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल श्रम और किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष रखा गया बोला, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2016 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976 जो अधिनियमित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत गणराज्य के 26वें वर्ष में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंधित श्रम पद्धति अधिनियम, यहाँ भी 1976 नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1976 अधिनियम की तारीख कब थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 फरवरी 1976, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976 में उल्लेखित उद्देश्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल वर्ग के आर्थिक और शारीरिक शोषण का निवारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास से बोला है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, राज्य सरकार के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंधित श्रम पद्धति अधिनियम उत्सादन अधिनियम 1976 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार किसे प्राधिकारी नियुक्त करेगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिला मजिस्ट्रेट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को बंधित श्रम करने के लिए, विवश करने के लिए बंधित श्रम उत्पादन अधिनियम के तहत दंड है, ठीक है, यानी बंधित करने के लिए, बंधित श्रम करने के लिए क्या दंड है बोला है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष तक का कारावास और 2,000 रुपये तक का जुर्माना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति पर सुविधा नहीं है, यहाँ प्रसुविधा, ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, प्रसुविधा, ठीक है। प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अधिनियमन की तिथि क्या है बोला है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 12 दिसंबर 1961, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति पर, यहाँ एक चीज़ को थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है, यहाँ प्रसुविधा है। प्रसुविधा अधिनियम 1961 की स्थापना में लागू होता है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 10 या अधिक कर्मचारी वाले स्थान पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम कालावधि जिसके लिए कोई भी स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 सप्ताह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री किस तिथि से प्रसूति पर प्रसुविधा अधिनियम 1961 का लाभ ले सकेंगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसूति की संभावित तिथि के 8 सप्ताह पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ का भुगतान न करने
महिला को काम से बर्खास्त डिस्चार्ज करने पर नियोक्ता पर लगाया जाने वाला जुर्माना क्या होगा? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने से 1 साल तक की कैद और 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार प्रसूति के बाद की अवधि के लिए देय राशि का भुगतान होगा। इस संदर्भ में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के कितने दिन के भीतर बोला है? ठीक है, याद रखिएगा, प्रस्तुत किए जाने के कितने दिन के भीतर। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ या मजदूर संघ निर्मित करना खालिस्तान है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मजदूर संघ निर्मित करने का मूल अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19(3) के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति प्रसुविधा सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्देशक किस अनुच्छेद में दिए गए हैं बोला है? ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 42 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक कल्याण के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बोला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी व डी दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है। देखते हैं क्या है, छत्तीसगढ़ ई रिक्शा सहायता सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। ठीक है। क्या है, तो जो ऑटो चालक या रिक्शा चालक रहते हैं उनको ई रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है। क्या रहेगा इसमें, तो याद रखिएगा 50,000 रुपये जो रहेगा वो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा सहायता की राशि के रूप में। ठीक है। 10,000 रुपये उनका स्वयं का रहेगा। ठीक है। 10,000 उनका स्वयं का अंशदान रहेगा, 50,000 रुपये सहायता राशि, और जो बच गया है वो बैंक लोन के माध्यम से लिया जाएगा हितग्राही द्वारा और उसको वो चुकाता जाएगा। ठीक है। लोन के माध्यम से वो बाकी को पेमेंट करेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हाकर साइकिल सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है। तो ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखिए क्या बोला है, असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हाकर साइकिल योजना, अर्थात जो असंगठित कर्मकार हैं उनको समाचार पत्र बांटने हेतु जो उनको साइकिल, एक साइकिल प्रदान की जाएगी, एक हितग्राही के लिए एक साइकिल। ठीक है। ठीक है। अब इसका जो बोला है शुरुआत कब की गई, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2012 में। एक बात याद रखिएगा, इसके लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2015। ठीक है। डेट पूछ सकता है तो याद रखिएगा 9 मई 2000। ठीक है। इसमें आपको 18 से 40 वर्ष के बीच उम्र में जो पंजीकृत जो श्रमिक है, ठीक है, याद रखिएगा, जो पंजीकृत श्रमिक है उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में उन्हें कुछ राशि निवेश करनी है। ठीक है। उसके बाद 60 साल के बाद उनको पेंशन के रूप में 1000 मिनिमम और मैक्सिमम 5000 के रूप में पेंशन मिलेगा। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जितनी कम उम्र से आप जमा करना चालू करेंगे राशि, उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा इससे चालू करेंगे तो आपको कम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। इसमें राज्य भी जितना भी आप जमा करेंगे उसका 50% राज्य जमा करेंगे और मैक्सिमम 1000। ठीक है। मैक्सिमम 1000 रुपये तक डालेंगे अपना अंश, और नहीं तो 50%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 2012 में। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो पंजीकृत असंगठित कर्मकार है, ठीक है, उनके किडनी कैंसर, हृदय रोग, एड्स, लकवा रोग के लिए इलाज हेतु कितनी राशि दी जाएगी? 50,000 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें जो पात्र व्यक्ति रहेंगे वो 18 से 60 के बीच में रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, असंगठित कर्मकार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना की शुरुआत, और एक है इसी का अदर नेम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना। दोनों एक ही है। वर्ष 2020 में ये लागू हुआ था, यानी शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो मृत्यु होने पर गवर्नमेंट द्वारा 1 लाख रुपए की राशि एक मुश्त दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। और दिव्यांग होने पर 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये। ठीक है। ठीक है। और किस वर्ष लागू हुआ था, तो मैं आपको बताया किस वर्ष शुरुआत हुआ था, 2020 में। अगला क्वेश्चन है, निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको 330 रुपये वार्षिक, ठीक है, 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम देने पर 2 लाख का जीवन बीमा मिलता है इसमें। ठीक है। इसमें जो पात्र जो श्रमिक रहेंगे कौन से रहेंगे? 18 से 50 के बीच में, याद रखिएगा। ठीक है, 18 से 50।
अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 2012 में। ठीक है, इसमें क्या है, जो पंजीकृत श्रमिक महिला है उनको क्या दिया जाएगा? रोजगार के जैसे एक सिलाई मशीन दी जाएगी या उसके बराबर राशि दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना, मिस प्रिंट हो गया। अगला दिया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की कब की गई? ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत है वो 2016 में की गई। इसमें क्या लाभ मिलेगा? इसमें जो पंजीकृत श्रमिक महिला है या पंजीकृत पुरुष जो है उनकी पत्नियों को, ठीक है, यानी डायरेक्ट रूप से जो पंजीकृत श्रमिक महिला है उन्हीं को लाभ मिलेगा। ठीक है, इसमें राज्य यानी केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा नया गैस कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेधावी छात्र या छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 2017 में। ठीक है, इसमें भी क्या, इसका यानी मेन उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा नंबर का यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है तो थोड़ा उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगले बार मैं पूरा कोशिश करूँगा सही रहे सीक्वेंस, थोड़ा सा अप डाउन हो गया है तो नंबर को बस ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन को बस आप ध्यान देते चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस बीमारी। सिलिकोसिस बीमारी क्या होता है? जो श्रमिक रहते हैं जो पत्थर का कार्य करते हैं, ठीक है, तो जो सिलिका युक्त जो धूल के कण रहते हैं ना वो हमारे सांसों में चल देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या फेफड़े का बीमारी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा ऐसे कर्मकार जो श्रमिक रहते हैं उनको 3 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है, किस रूप में दी जाती है? 1 लाख रुपए जो रहता है वो तो उनको बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है। कितनी? 1 लाख रुपए, याद रखिएगा। ठीक है, और जो 2 लाख रुपए है वो उनका एफडी के रूप में कर दिया जाता है, जिसमें उनको मासिक किस्त के रूप में ब्याज के रूप में मिलता रहता है। ठीक है, और कब इसका यानी शुरुआत किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 2016 में। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? इसको मैं योजना वाले में अपने वीडियो में भी डाला हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1 मई 2022 को। ठीक है, इसका जितना योग्यता पूरा आप जाके देखेंगे आपको सब पूरा दिख जाएगा। इसका राशि को भी बढ़ा दिया गया। एक बात को याद रखिएगा, पहले इसमें 10,000 रुपये दिया जाता था जो, ठीक है, याद रखिएगा, जो बुजुर्ग श्रमिक थे उनको एक मुश्त में 10,000, अभी बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया गया। ठीक है, आप एक बार जाके उसको चेक करिएगा, मेरी योजना वाले पूरा वीडियो डाला है उसमें पूरा एक्सप्लेन किया मैंने एक एक। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है भगिनी प्रसूति सहायता योजना का अन्य नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिनी माता महतारी जतन योजना। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो है जो श्रमिक महिला है, ठीक है, जो प्रसूति की स्थिति में है तो उनको इसमें 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कैसे दी जाएगी वो आपको याद रख लीजिए। वो जो राशि वो कैसे दी जाएगी? उनको 3 महीने में 5,000 रुपये दिया जाएगा, 8वें महीने में 5,000 रुपये दिया जाएगा, और जब यानी बच्चा हो जाएगा तो उनको शेष राशि 10,000 रुपये एक साथ एक मुश्त दे दी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार उनको 20,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 2017 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 2017 में। किस प्रकार दिया जाएगा उनको? जो श्रमिक के बच्चे रहेंगे उनको किस रूप से इस सहायता राशि दी जाएगी? तो देख लीजिए, पहली से जो 5वीं रहेंगे उस पर जो छात्र हैं उनको 1,000 रुपये, छात्रा को 1,500 रुपये, है ना। वैसे 6वीं से 8वीं में छात्र को 1,500, छात्राओं को 2,000, इस प्रकार पूरा लाइन से दिए हैं, आप देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण योजना सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च 2022 को। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें भी ये जो है वो बेटियों के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य के जो श्रमिक परिवार हैं उनकी बेटियों के लिए है। तो इसमें क्या रहेगा, जो इनका जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें श्रमिक परिवार की जो बेटी का शिक्षा है, रोजगार है और विवाह में सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो ये डेट को जरूर याद रखिएगा। ये जितनी योजना है श्रमिक या श्रमिक के परिवारों के लिए है, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। आगे की